माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती क्षीरोद बाला राय से वार्तालाप। मैंने जिस दिन अपने ग्राम से कलकत्ता आकर प्रथम बार माँ का दर्शन किया, उस दिन मेरा शरीर अत्यंत अस्वस्थ था। किराए की गाड़ी से बाग बाजार गई थी। रास्ते में मेरा सिर चकराने लगा। लगा कि उल्टी हो जाएगी। किसी तरह बाग बाजार में माँ के घर घुसकर सीढ़ी से ऊपर पहुंची तो सीढ़ी के पास एक लंबे कमरे के दरवाजे पर माँ को पाया। वे स्नान करने जा रही थी, लेकिन मानो मेरी ही प्रतीक्षा में दरवाजे पर हाथ रख कर खड़ी थी। मुझे देखते ही थोड़ा हंसकर बोली, कहाँ से आई हो बेटी? किस लिए आई हो? मैंने कहा, माँ का दर्शन करने आई हूँ। तुरंत माँ ने कहा, बेटी, मैं ही माँ हूँ। इधर कमरे में ठाकुर है। ठाकुर को प्रणाम कर वहां पर बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना कहकर माँ चली गई। ठाकुर घर के दरवाजे पर जाकर ठाकुर को प्रणाम कर बैठ गई। मैं ठाकुर के भोग के लिए कुछ मिठाई ले गई थी। नलिनी दीदी ने आकर उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़क कर मेरे हाथ से उसे लेकर रखाई। इसी बीच माँ शीघ्रता से नहाकर चली आई। मैंने देखा, मेरे जाने के पहले ही ठाकुर की पूजा और फल मिठाई का भोग हो गया है। सब कुछ सजा कर रखा है। मैंने सोचा, यदि माँ ने मुझे मिठाई प्रसाद खाने को दिया तो मुझे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उस समय भी मेरा सिर घूम रहा था। माँ ने मुझसे कहा, ठाकुर के लिए कुछ लाई हो? मैंने अपनी लाई मिठाई माँ को दिखाकर कहा, लाई हूँ, वहाँ रखा है। माँ ने दोना सहित मिठाई ठाकुर के मुंह के पास ले जाकर कहा, ठाकुर खाओ। इसके बाद पीतल की एक छोटी थाली में कुछ फल और शरबत का प्रसाद मुझे दिया और कहा, प्रसाद खाओ, उल्टी नहीं होगी। उन्होंने कमंडल से थोड़ा गंगाजल मेरे सिर पर डाला और कहा, मैं इधर के कमरे में बैठूंगी, तुम खाकर वही आओ। आश्चर्य की बात, प्रसाद खाने के साथ ही मैं अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगी। इसके बाद माँ जिस कमरे में बैठी थी उस कमरे में गई। देखा, हमारी माँ राजरानी के समान विश्वजननी रूप में आसन पर विराजमान है। गोलाप माँ, गौरी माँ तथा योगिन माँ उन्हें घेर कर बैठी हैं। देखकर लगा मानो माँ अत्यंत अपनी है, लेकिन दूसरे जो लोग बैठे थे उन्हें देखकर संकोच होने लगा। मैं अपने प्राणों की पुकार माँ को बता सकूंगी या नहीं, यह विचार करने लगी। मैंने उनसे कहा, 8 बरस से प्राणपण चेष्टा के बाद भी आपका दर्शन नहीं मिला। कलकत्ता तक आकर भी बिना दर्शन पाए लौट गई हूँ। इतना कहते ही गौरी माँ ने कहा, समय हुए बिना क्या माँ का दर्शन मिलता है? मैंने कहा, लगता है माँ, अब समय हो आया है। आज आपको पाया है, मुझे ग्रहण कीजिए। मैं आपसे दीक्षा लेने का संकल्प लेकर आई हूँ। सुना है कि समय हुए बिना दीक्षा भी नहीं होती। और फिर किसी किसी को आपने यहाँ कहकर भी कि वे लोग यहाँ के नहीं हैं, लौटा भी दिया है। लेकिन यदि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बचूंगी नहीं। माँ ने मुझे अपलक दृष्टि से देखकर कहा, नहीं, तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। माँ ने पूछा, बेटी, तुम एकादशी को क्या खाती हो? मैंने कहा, पहले साबूदाना खाती थी, इसमें बहुत तरह की मिलावट की बात सुनकर अब नहीं खाती। सुनते ही माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहती हूँ तुम साबूदाना खाना, इससे शरीर ठंडा रहता है। तत्पश्चात माँ बहुत दुखी होकर कहने लगी, बेटी, तुमने बहुत कठोरता की है। मैं कहती हूँ अब और न करो। शरीर को एकदम सुखा डाला है। शरीर नष्ट हो जाने पर क्या लेकर साधन भजन करोगी बेटी? माँ ने पूछा कि मैं तेल लगाती हूँ कि नहीं। मैंने कहा, मैंने विधवा होने के बाद से तेल नहीं लगाया। सुनते ही माँ ने कहा, तेल लगाने से सिर ठंडा रहता है, तेल लगाया करो। मैंने कहा, बहुत दिनों से नहीं लगाने के कारण तेल छूते ही मानो घृणा का बोध होता है।
तेल नहीं लगा सकूंगी माँ, गुलाब माँ ने कहा। बिल्कुल बच्ची के समान है। तितिक्षा करके न खाकर शरीर को नष्ट कर डाला है। गौरी माँ ने कहा, बेटी तुमने सिर के बाल क्यों कटा दिए हैं? मैंने कहा, हमारे उधर विधवाएं बाल नहीं रखती। उन्होंने कहा, बाल नहीं रहने से आंखों की ज्योति नष्ट हो जाती है। देह श्री कृष्ण के प्रति अर्पित और केवल बाल तुम्हारा है। तब योगिन माँ ने कहा, यह देह भगवान का मंदिर है, इसे अच्छी तरह से रखना ही उचित है। माँ ने कहा, अच्छा ही तो किया है। बाल रहने पर थोड़ा विलासिता का भाव आता है। बालों की देखभाल करनी पड़ती है। जो भी हो बेटी, बालों का सेतु पार कर तुम यहाँ आ पहुंची हो। जिसके लिए इतनी कठोरता की जाती है, तुम्हारा वह काम हो गया है। अब मैं कहती हूँ, और अधिक कठोरता मत करो। कल तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। कल 8 बजे यहाँ पहुँच जाना। दीक्षा लेने के दिन थोड़ा गंगा स्नान और माँ काली का दर्शन करना अच्छा रहेगा। मन ही मन सोचा, तुम्हारे दर्शन से ही मेरा काली दर्शन हो गया है। तुम्हारे श्री चरणों का स्पर्श करके पवित्र हो गई हूँ। इसके बाद माँ को प्रणाम कर घर लौट आई।